मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में आंगनवाड़ी पर चर्चा। मोदी जी ने कह दी आंगनवाड़ी को लेकर बड़ी बात। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। रविवार को मोदी जी ने हमेशा की तरह रेडियो पर मन की बात का कार्यक्रम किया। यह उनके तीसरे कार्यकाल का पहला मन की बात का कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने आंगनवाड़ी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मन की बात कार्यक्रम के दौरान का मोदी जी का वो बयान सुनेंगे जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ में आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सुनिए मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी यानी कि मोदी जी ने आंगनवाड़ी को लेकर क्या कुछ कहा। उसके बाद इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। साथ में आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सुनिए यह वीडियो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। तो आपने सुना कि मोदी जी ने आंगनवाड़ी को लेकर उनके मन की बात कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए चलाए जा रहे पोषण कार्यक्रमों पर क्या बात कही। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आंगनवाड़ी को लेकर कही, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों को लेकर, उनके मानदेय को लेकर कोई भी बात नहीं की, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुख हुआ। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, वो निचले स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं ही निभाती हैं। और उनके मानदेय की स्थिति पूरा देश जानता है इस वक्त कि क्या हालत है उनके मानदेय की और उनको किस तरीके से अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता है। और आंगनवाड़ी बहनें अपने मानदेय वृद्धि को लेकर क्या क्या कर रही हैं। कहीं पर प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं पर लाठियां खा रही हैं, तो कहीं पर उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली जाती हैं, कहीं पर रात रात भर सड़कों पर व्यतीत करती हैं। धूप में, पानी में, बरसात में, हर तरीके से आंगनवाड़ी बहनें प्रयास कर रही कि उनके मानदेय को सरकार बढ़ा दे, लेकिन सरकार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर चर्चा करना तक उचित नहीं समझती है। सरकार यह आश्वासन भी नहीं दे पा रही है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर कोई भी बात नहीं की, जिससे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन उन्होंने नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी शिक्षा की बात की, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए प्री प्राइमरी शिक्षा की बात की गई।
तो कल ही हमने आपको दिखाया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अब प्री प्राइमरी एजुकेटर की नियुक्ति करने को लेकर भी आदेश जारी किया गया था। जो आदेश इस वक्त भी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आदेश काफी लंबा चौड़ा था, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण बातों को हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक कल की वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस संबंध में इस आदेश के आने के बाद कई न्यूज़पेपरों में भी ये आर्टिकल प्रकाशित किए गए हैं। जैसे कि आप यहां पर अमर उजाला में प्रकाशित खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग से होगी एजुकेटर की भर्ती, मिलेगा 10,313 रुपए का मानदेय, आंगनवाड़ी केंद्र युक्त प्राथमिक विद्यालयों में होगी तैनाती। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था लेटर के माध्यम से कि जो सरकारी विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं उनमें आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की शिक्षा देने के लिए, आंगनवाड़ी बहनों की सहायता करने के लिए एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिसका नाम ECC एजुकेटर रखा गया है, उसकी नियुक्ति की जाएगी। इनको 10,313 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसी खबर को लेकर जी न्यूज की तरफ से भी एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी में 10,000 पदों पर भर्ती होगी, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 10,000 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन ये भर्ती आंगनवाड़ी महिलाओं की नहीं होगी। आगे लिखा गया है कि होम साइंस में ग्रेजुएट महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है, यानी कि जो महिलाएं होम साइंस यानी कि जो गृह विज्ञान होता है उसमें अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, BA किया हुआ है, तो उनके लिए यह मौका दिया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि 10,000 से अधिक भर्तियां निकाली जाएंगी और 10,313 रुपए का मानदेय इन कर्मियों को दिया जाएगा। इनके कार्य के विषय में भी हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। इसी खबर को एक न्यूज़पेपर में कुछ इस तरीके से भी प्रकाशित किया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे एजुकेटर। आगे लिखा गया है कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर होगी नियुक्ति, 10,000 रुपए मानदेय होगा। यानी कि खबर वही है। लेकिन आपको बता दें, इस बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि इसकी असली हकदार जो थी वो आंगनवाड़ी की बहनें थी। उत्तर प्रदेश में ये भर्ती निकालने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय है वो 7,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक का मिल पाता है। लेकिन जो नई भर्ती हो रही है, जो केवल आंगनवाड़ी बहनों की हेल्प करेंगे, यानी कि पढ़ाने का कार्य जो है उसी में केवल हेल्प करेंगे, बाकी कार्यों में हेल्प नहीं करेंगे, उसके लिए उनके मानदेय को 10,313 रुपये किया गया है। और जो महिलाएं, जो आंगनवाड़ी बहनें दशकों से आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही हैं, उनको खाना खिलाने का कार्य कर रही हैं, उनके पोषण का ख्याल कर रही हैं, उनके टीकाकरण का कार्य कर रही हैं, BLO का कार्य कर रही हैं, तमाम विभागीय कार्यों को कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन महिलाओं को केवल 7,500 रुपये, 7,000 रुपये का मानदेय मिल पा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी बहनों की एक बेइज्जती भी कही जा सकती है, उनके साथ एक धोखा भी कहा जा सकता है। इसी बात को लेकर आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इस एजुकेटर की जो नियुक्ति हो रही है इसमें केवल आंगनवाड़ी बहनों को ही जो है मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनें इस कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से पहले से भी करती आ रही थी और आगे भी करती रहेंगी। और दूसरा सवाल यह भी है, क्योंकि इस भर्ती के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों को कार्यों से राहत नहीं दी जाएगी, यानी कि आंगनबाड़ी बहनें अपने तमाम कार्यों को करती रहेंगी। इस बात को लेकर यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के नीचे कुछ भाई बहनों के द्वारा कमेंट किए गए हैं। लिखा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए मानदेय देने के लिए मंजूरी नहीं दी है। जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है वो सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, तो लिखा गया है कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मानदेय देने को मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। पूरे देश में सबसे कम मानदेय देने वाले अगर राज्य होंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम आता होगा। लिखा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बीते कई वर्षों से धरना प्रदर्शन करके जीवन यापन करने लायक धनराशि के मानदेय की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर 10,313 रुपये प्रति माह के मानदेय पर स्पेशल एजुकेटर के नाम पर नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अस्तित्व को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और उनके संगठनों का यह भी मानना है कि इस भर्ती के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अस्तित्व पर भी खतरा है। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अस्तित्व रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, या फिर उनकी उन्नति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक देखने को यह लग रहा था कि शायद प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में जब आंगनबाड़ी केंद्रों को तब्दील किया जाए प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही नियुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही ट्रेनिंग देने की बात भी हो रही थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन जब भर्ती की बात आ रही है, जब यहाँ पर सच में नियुक्ति की बात आ रही है, तो यहाँ पर नए एजुकेटर की नियुक्ति की बात चल रही है, जो कि जिस बात से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काफ़ी ज़्यादा नाराज दिख रही हैं। लिखा है कि पूरी बहुत हैरानी की बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देने के लिए सरकार के पास धन की कमी है, लेकिन अब एजुकेटर को देने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, एक बड़ा सवाल संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इस दशा के लिए कौन जिम्मेदार है असल मायने में, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप इन बातों से सहमत हैं या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को इसके लिए मौका मिलना चाहिए और आंगनबाड़ी बहनों को अगर इसमें मौका नहीं भी मिलता तब भी कम से कम ये जो नई नियुक्ति हो रही 10,313 रुपए के मानदेय के साथ, उतना मानदेय तो आंगनबाड़ी बहनों को मिलना ही चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ी बहनें जो हैं जिस प्रकार से कार्य करती हैं, जितना उनको कार्य करना पड़ता है, उस हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम की बात कर रहा हूं कि कम से कम उनको 18 से 20,000 रुपए का मानदेय मिलना चाहिए। अगर उनको सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम अपनी तरफ से ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करके हमें हौसला देते रहें, ताकि हम आप तक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों भरी वीडियो पहुंचाते रहें, आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहें। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारियां मिलती रहती हैं। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।